हाइब्रिड सिस्टम्स में इस्तेमाल होने वाली बैटरीज की एडवांटेजेस और इसमें इस्तेमाल होने वाली नई टेक्नोलॉजीज, उनकी प्राइसेस और उनकी स्पेसिफिकेशंस, ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करें और इसको शेयर ज़रूर करें। प्राइसेस के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मेरा नाम है वकास खलीक और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि पाकिस्तान में कौन कौन सी बैटरीज चल रही हैं, 2021 में आने वाली कौन सी न्यू टेक्नोलॉजीज हैं जो कि बैटरीज में पॉपुलर होंगी। ग्रिड टाइड सिस्टम्स की बढ़ती हुई मकबूलियत की वजह से बैटरीज की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम होती जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ हाइब्रिड सिस्टम्स भी लग रहे हैं जिनके अंदर बैटरीज भी लगती हैं, नेट मीटरिंग भी होती है जो कि ऑफ ग्रिड सिस्टम्स के साथ भी चलती हैं और ऑन ग्रिड सिस्टम के साथ भी चलती हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो कि अभी भी लोड शेडिंग फ्री नहीं हुए, और जहाँ पे जो एरियाज़ लोड शेडिंग फ्री हैं भी वहाँ पे भी समटाइम्स रूटीन मेंटेनेंस की वजह से या आंधी तूफान में भी लंबी आउटेजेस हो जाती हैं। और पाकिस्तान का ग्रिड इतना अनस्टेबल है कि आपको बैटरी हर सूरत लगानी पड़ती है। अगर आपको बड़ा बैकअप नहीं लगाना तो छोटा बैकअप तो हर सूरत लगाना पड़ता है, यूपीएस के साथ या आपको अपनी नेसेसरी चीज़ों के साथ लगाना पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरीज को डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान में जनरली दो तरह की बैटरीज इस्तेमाल होती हैं। एक आ जाती हैं ड्राई बैटरीज जिसके अंदर फर्दर सुपर कैपेसिटर्स, लिथियम आयन बैटरीज और ड्राई सेल बैटरीज आ जाती हैं, और दूसरी आ जाती है पानी वाली बैटरीज। पानी वाली बैटरीज के अंदर ट्यूबलर बैटरीज भी आ जाती हैं और उसके साथ साथ नॉर्मल पानी वाली बैटरीज आ जाती हैं। इनको लेड एसिड बैटरीज कहते हैं। तो सबसे पहले हम ड्राई बैटरीज को डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम ट्यूबलर बैटरीज और पानी वाली बैटरियों को डिस्कस करेंगे। अगर हम ड्राई सेल बैटरीज में आ जाते हैं तो सबसे ऊपर आ जाती हैं सुपर कैपेसिटर्स। सुपर कैपेसिटर्स पाकिस्तान में एक न्यू टेक्नोलॉजी है, इवन पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में न्यू टेक्नोलॉजी है। सुपर कैपेसिटर्स इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हैं, लेकिन इनका एडवांटेज ये है कि ये बहुत जल्दी चार्ज हो जाते हैं और लंबा बैकअप भी देते हैं। इनकी लाइफ साइकिल्स भी बहुत ज़्यादा हैं। कंपनीज क्लेम करती हैं इस वक्त जो सुपर कैपेसिटर्स बन रहे हैं वो मिनिमम 3-3 हज़ार या 4-4 हज़ार लाइफ साइकिल्स के साथ चल रहे हैं, और इसके अलावा इनकी लाइफ साइकिल कम से कम कोई 10-10 साल क्लेम कर रही हैं। ऑब्वियसली इतनी लंबी लाइफ साइकिल्स के साथ ये बहुत यूज़फुल चीज़ लगते हैं, लेकिन इनके अपने प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि ये न्यू टेक्नोलॉजी है। जैसे स्टार्टिंग में लिथियम आयन बैटरीज आई थी तो सैमसंग ने लिथियम आयन बैटरीज अपने मोबाइल्स में डाल दी तो मोबाइल्स ख़राब होना शुरू हो गए, मोबाइल्स फटना शुरू हो गए। इसी तरह से सुपर कैपेसिटर्स एक न्यू टेक्नोलॉजी है, तो मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको 2021 में लगाएं। थोड़ा सा इस टेक्नोलॉजी को मजीद एवोल्यूट होने दें, इसमें मजीद बेहतरी आने दें, इसके साथ कंपैटिबल इन्वर्टर्स आ जाएंगे तो ही आप सुपर कैपेसिटर्स को लगा सकते हैं। एट द मोमेंट 100 एम्पेयर के सुपर कैपेसिटर्स पाकिस्तान में तकरीबन कोई 5 से 6 लाख रुपए के दरमियान है। दे आर वेरी एक्सपेंसिव एज वेल, बट ऑब्वियसली इनके अपने एडवांटेजेस हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत जल्दी चार्ज हो जाते हैं, हाफ एन आवर के अंदर 100 एम्पेयर का सुपर कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा और आपको लंबा बैकअप दे सकता है। इसके बाद आ जाती हैं लिथियम आयन बैटरीज। लिथियम आयन बैटरीज एक स्टेबल प्रोडक्ट बन चुकी हुई है, पिछले 3-4 साल से इस्तेमाल हो रही हैं। स्टार्टिंग में लिथियम आयन बैटरीज में प्रॉब्लम आया था, लेकिन अब लिथियम की टेक्नोलॉजी बहुत स्टेबल हो चुकी हुई है। लिथियम आयन बैटरीज पहले महंगी भी थी, लेकिन अब वो बहुत सस्ती भी हो चुकी हुई हैं। ये बैटरीज लंबा बैकअप देने के लिए बनी होती हैं, कम जगह कवर करती हैं। जैसे आपने ये देखा कि बहुत ही कॉम्पैक्ट किस्म की ये बैटरी है। ये नॉर्मली 24 वोल्ट में भी आती हैं, 48 वोल्ट में भी आती हैं और 12 वोल्ट में भी आती हैं। जनरली 100 एम्पेयर की बैटरीज होती है, लेकिन इसके साथ साथ 50 की या 150 एम्पेयर की भी होती है। 100 एम्पेयर की 48 वोल्ट्स की जो बैटरी होती है वो तकरीबन कोई इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है 1,80,000 से लेके 2 लाख के दरमियान। विद 5 ईयर्स वारंटी आती है ये ज़्यादातर। इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी तकरीबन कोई 10 साल तक होती है, लेकिन अगेन इन बैटरीज का प्रॉब्लम है कि ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। जैसे लेकिन ये सुपर कैपेसिटर जितनी एक्सपेंसिव तो नहीं है। सुपर कैपेसिटर तकरीबन 5 से 6 लाख था, ये तकरीबन कोई 1.25 से 2 लाख के दरमियान है। 100 एम्पेयर की मैं बात कर रहा हूँ। 100 एम्पेयर को हम इसलिए मेट्रिक बना रहे हैं क्योंकि लिथियम आयन और सुपर कैपेसिटर्स का मिनिमम जो इस वक्त जो रूटीन का एक आइटम चल रहा है वो 100 एम्पेयर आता है। इसके बाद आ जाती हैं ड्राई सेल्स। ड्राई सेल्स के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक तो ड्राई सेल आते हैं और एक ड्राई बैटरीज आती हैं। पाकिस्तान में ड्राई बैटरीज तो बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हुई क्योंकि ये हायर टेम्परेचर के ऊपर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती। ड्राई बैटरीज बहुत एक्सपेंसिव भी होती हैं, तकरीबन कोई 1.5 साल के अंदर ख़राब हो जाती हैं। कोई बहुत अच्छी बैटरी होगी तो कोई 2 से 3 साल निकालेगी, लेकिन जनरली मैंने ये देखा है कि 1.5 से 2 साल के अंदर बैटरी ख़राब हो जाती हैं। एक्सपेंसिव भी होती हैं, लेकिन अगर आप लो मेंटेनेंस चाहते हैं तो आप ये लगा सकते हैं। ड्राई बैटरी अगर आप 100 एम्पेयर की 4 ड्राई बैटरीज लेते हैं तो वो आपको तकरीबन कोई 1.25 लाख की पड़ती हैं। एक ड्राई बैटरी तकरीबन कोई 30,000 की पड़ती है। तो ऑब्वियसली ये लिथियम आयन से तो सस्ती पड़ेगी, लेकिन
अगेन इसकी लाइफ क्योंकि कम है तो इसीलिए पाकिस्तान में ड्राई बैटरीज इस्तेमाल होना भी कम हो चुकी हुई हैं, तो आई डोंट रेकमेंड यू कि आप ड्राई बैटरीज में जाएं। इसके बाद आ जाते हैं सेल्स। ये ड्राई बैटरीज की तरह के ही होते हैं लेकिन ये 2-2 वोल्ट के होते हैं। ये छोटे छोटे सेल्स मिलके 6 सेल्स मिलके एक बैटरी बनाते हैं 12 वोल्ट की, और अगर आपने 48 वोल्ट का एक सर्किट बनाना है तो उसके साथ ये 24 सेल्स लगते हैं। ये जो सेल्स होते हैं इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ी सी बेहतर होती है। सेल्स तकरीबन कोई 4 से 5 साल निकाल जाते हैं। हमने देखा है कि 4-5 साल के बाद इनको चेंज करना पड़ता है। कंपनीज क्लेम करती हैं कि 10-10 साल निकालते हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वेदर इफेक्ट्स हैं और इसके अलावा यहाँ पे लोड शेडिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो सेल्स मोर और लेस 5 ईयर्स के अंदर अंदर ख़राब हो जाते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से सेल्स बहुत बेहतर हैं, लेकिन प्राइस वाइज भी ये ड्राई बैटरी से थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन लिथियम आयन बैटरी से थोड़े से सस्ते पड़ते हैं। अगर आप 100 एम्पेयर के 48 वोल्ट्स के ऊपर आप सेल लेते हैं तो वो आपको तकरीबन कोई 1.5 लाख रुपए में पड़ेंगे। तो ऑब्वियसली ये ड्राई बैटरीज और लिथियम आयन के दरमियान की चीज़ आ जाती है, क्योंकि इनकी प्राइस ड्राई और लिथियम के दरमियान आ जाती है। तो ये तो तमाम चीज़ें थी ड्राई सेल्स के अंदर। मैं आपको एक दफ़ा थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। सुपर कैपेसिटर्स, लिथियम आयन बैटरीज, और उसके बाद ड्राई सेल बैटरीज और सिंपल ड्राई बैटरीज। इसके बाद आ जाती है पानी वाली जो टेक्नोलॉजी, इसको हम लेड एसिड टेक्नोलॉजी कहते हैं। लेड एसिड के अंदर ट्यूबलर बैटरीज आ जाती हैं और उसके अलावा नॉर्मल पानी वाली बैटरीज आ जाती हैं। पहले हम नॉर्मल पानी वाली बैटरियों की बात कर लेते हैं। तो नॉर्मल पानी वाली बैटरियां अक्सर जो हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर जो यूपीएस चल रहे हैं या जो बैकअप सिस्टम्स चल रहे हैं वो पानी वाली नॉर्मल बैटरीज के साथ चल रहे हैं। इनकी लाइफ बहुत कम होती है, साल के अंदर अंदर आपको ये चेंज करनी पड़ती है। बहुत अच्छी चल जाएगी तो 1.5 से 2 साल निकाल जाएगी, लेकिन ज़्यादातर ये 1 साल के अंदर ख़राब हो जाती हैं। हम लोग अगेन इन बैटरीज को बुरा भला कह देते हैं, लेकिन इसमें इनका कोई कसूर नहीं होता। ये बैटरीज फौरन सडन करंट एब्जॉर्ब करने के लिए बनी होती हैं। जिस तरह से बैटरीज में हम लोग बेसिकली सेल्फ मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं इन बैटरीज को, तो वो एकदम से झटका लगा के इन्होंने अपना करंट ड्रॉ करना है, उसके बाद दोबारा चार्ज हो जाना है। लेकिन ये डीप डिस्चार्ज और लंबे बैकअप के लिए नहीं बनी होती, तो इनको घरों में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। यही वजह है कि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। प्राइस वाइज तो ये बहुत सस्ती होती हैं। 100 एम्पेयर की अगर आपने 4 बैटरीज लेनी है तो ये आपको मैक्सिमम कोई 40 से 50 हज़ार रुपये में मिल जाएंगी, लेकिन इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी उतनी ही है। अगेन इनकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनमें पानी शानी भी चेक करना पड़ता है और इनके अपने मसाइल हैं। ये समटाइम्स हीटअप हो जाती हैं, कभी फूल जाती हैं। उसकी अगेन वही रीज़न है कि ये बैकअप के लिए बनी ही नहीं हुई। लेकिन अगर बैकअप के लिए आपने जाना है और लेड एसिड में भी जाना है और एक सस्ती टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है, तो वो है ट्यूबलर बैटरीज। ट्यूबलर बैटरीज जो हैं ये डीप डिस्चार्ज के लिए बनी हुई हैं। अगर आपने लंबा बैकअप लेना है और कोई सस्ती टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है तो आपको ट्यूबलर बैटरी में जाना चाहिए। ट्यूबलर बैटरीज 100 एम्पेयर में भी आती हैं, 150 में भी आती हैं और 200 एम्पेयर में भी आती हैं, लेकिन इनकी जो ज़्यादा पॉपुलर रेटिंग्स हैं वो 150 या 200 चल रही है। 100 एम्पेयर की ट्यूबलर बैटरी, एक ट्यूबलर बैटरी तकरीबन कोई आपको 20 हज़ार में कॉस्ट करेगी। अगर आपने 4 ट्यूबलर बैटरीज लेनी होंगी, क्योंकि 4 का मैं इसलिए अक्सर जिक्र करता हूं कि 48 वोल्ट का जो सिस्टम होता है या 48 वोल्ट का सर्किट है वो ज़्यादा पॉपुलर होता है 5 किलोवाट या 10 किलोवाट वाले सिस्टम्स के अंदर। तो 4 बैटरीज आपको पड़ेंगी तकरीबन 80 हज़ार रुपये में। तो ये एक काफ़ी चीपर सोल्यूशन है एज़ कम्पेयर टू द लिथियम या जो बाकी ड्राई सेल्स टेक्नोलॉजीज़ हैं उनसे बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ती हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इनकी तकरीबन को 3 से 4 साल होती है। इसी तरह से अगर आप इसमें 150 एम्पेयर की या 200 एम्पेयर को कंपैरिजन करते हैं तो 150 एम्पेयर की जो ट्यूबलर बैटरी है वो तकरीबन कोई 28 हज़ार के अराउंड होती है पाकिस्तान में, और जो 200 एम्पेयर वाली है वो तकरीबन कोई 32 हज़ार रुपये से 33 हज़ार रुपये के दरमियान होती है वेरी। लेकिन डिफरेंट ब्रांड्स हैं, उनकी अपनी अपनी प्राइसेस हैं। 30,000 के भी कुछ सस्ते ब्रांड्स हैं जो पाकिस्तान में, जिस तरह से फेनिक्स है या ओसाका है, तो उनके लेस देन 30,000 वाले वेरिएंट्स भी हैं, लेकिन वो को बहुत ज़्यादा अच्छी बैटरीज नहीं हैं। 1 साल की वारंटी होती है, उनको वारंटी क्लेम्स में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। ट्यूबलर बैटरीज में जो इंपोर्टेड ब्रांड्स हैं वो अच्छे चल रहे हैं। इन्वेरेक्स का ब्रांड भी अच्छा जा रहा है और हुंडई का ब्रांड भी अच्छा चल रहा है। ये दोनों ब्रांड्स 1 साल वारंटी के साथ आते हैं और इनकी क्वालिटी और इनकी आफ्टर सेल्स भी बहुत बेहतर है। तो ये तो इन तमाम बैटरीज का एक ओवरव्यू था। अगर आपके पास बजट कंस्ट्रेंट नहीं है और आप एक स्मूथ सोल्यूशन लेना चाहते हैं तो आपको लिथियम आयन में जाना चाहिए, और अगर आप एक सस्ती सोल्यूशन लेना चाहते हैं और लॉन्गर लाइफ के साथ और अच्छे बैकअप के साथ जाना चाहते हैं जिसमें सिर्फ आपको मेंटेनेंस का प्रॉब्लम आएगा, जो कि सिर्फ पानी शानी चेक करना पड़ता है, तो उसके लिए है ये ट्यूबलर बैटरीज। तो ये 2 बेस्ट सोल्यूशंस हैं अगर आपको अपने पास कोई हाइब्रिड सिस्टम लगाना चाहते हैं या अगर आपके अपने पास कोई ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाना चाहते हैं। तो मजीद मालूमात के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबरों के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।